हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को बिहार जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपने देर न करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2026 को, 3 फरवरी 2026, 7 फरवरी 2026, 15 अगस्त 2026। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 फरवरी 2026। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने हाल ही में बलिराजगढ़ में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य फिर से शुरू किया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 दरभंगा है, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मधुबनी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किन दो परियोजनाओं को 17वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय और पटना संग्रहालय, बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, बिहार संग्रहालय और महाबोधि मंदिर, गांधी मैदान पुनर्विकास और राजगीर ग्लास ब्रिज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार वन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, सरकारी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच स्थापित करना, स्मार्ट गांव का विकास करना, एक AI आधारित पुलिसिंग नेटवर्क बनाना। दोस्तों, बिहार वन परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच स्थापित करना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन 1 राजगीर, ऑप्शन 2 बोधगया, ऑप्शन 3 अजगैबीनाथ धाम भागलपुर, ऑप्शन 4 है वैशाली। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजगैबीनाथ धाम भागलपुर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के औद्योगिकी निदेशालय को किस क्षेत्र में उसके कार्य के लिए गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 प्राप्त हुआ है? लीची निर्यात, आम प्रसंस्करण, मखाना मूल्य श्रृंखला, जैविक धान की खेती। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मखाना मूल्य श्रृंखला। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को किस कार्यान्वयन मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है? EPC मॉडल, BOT टोल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, सरकारी फंडिंग के बिना, PPP। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में प्राचीन पांडुलिपियों का राज्यव्यापी सर्वेक्षण किस मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, ज्ञान भारत मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय अभिलेखागार मिशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञान भारत मिशन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार पुलिस को प्रदान किए गए राष्ट्रपति के निशान प्रेसिडेंट्स कलर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कथन 1 सही है। यह किसी पुलिस या सशस्त्र बल को केवल एक बार ही प्रदान किया जाता है। यह भी कथन सही है। पुरस्कृत बल के कर्मी अपनी वर्दी पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह इंसिग्निया पहनने के हकदार होते हैं। ऑप्शन कथन 3 भी सही है। दोस्तों, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा उद्योग विभाग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विकसित करने के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का
जो आंसर होगा वो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, भागलपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार हाल ही में कौन सी एआई आधारित पशुधन निगरानी पहल को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ई पशुधन पोर्टल, एआई लिव लिवस्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल एनिमल हेल्थ कार्ड, पशु सुरक्षा मिशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा एआई लाइव स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार ने हाल ही में किस संस्थान के वित्तीय सहयोग से विकसित बिहार चैलेंज शुरू किया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व बैंक, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचम डिजिटल चैटबॉट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? पंचायती चुनाव की निगरानी करना, पंचायती प्रतिनिधियों और नागरिकों को व्हाट्सएप आधारित सहायता प्रदान करना, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, ग्राम सर्वेक्षण आयोजित करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पंचायती प्रतिनिधियों और नागरिकों को व्हाट्सएप आधारित सहायता प्रदान करना, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24वें, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? 52 बूटी साड़ी, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, पीढ़िया पेंटिंग। दोस्तों इनमें तीनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत जीपीएस बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन एक में दिया है गया, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, कटिहार। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार का मछली उत्पादन लगभग कितना पहुंच गया? 8.9 लाख टन, 9.6 लाख टन, 10.28 लाख टन, 12.9 लाख टन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10.28 लाख टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन में बिहार को देश भर में स्थान मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों इस का आंसर होगा दूसरा, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से पहचाना गया दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ स्थित है? गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। दोस्तों मुंगेर, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कोडीन आधारित कफ सिरप को किस अधिनियम के तहत नशीला पदार्थ वर्गीकृत किया गया है? औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, एनडीपीएस अधिनियम 1985, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर बिहार का पहला डॉपलर वेदर राडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर। दोस्तों पूर्णिया, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 नागरिक प्रतिक्रिया श्रेणी में पटना ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों तीसरा, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनपुर ने बिहार का प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का कौन सा हवाई अड्डा बनेगा? 12वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, 18वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, 24वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, 30वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो बिहार के किन 2 जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा? ऑप्शन 1 दिया है पटना और गया, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, नालंदा और पूर्णिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भागलपुर और पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के कहाँ 60 करोड़ का मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई है? एनआईटी पटना, आईआईटी पटना बिहटा, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आईआईटी पटना बिहटा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार ने 2024-25 वर्तमान कीमतों के दौरान की आर्थिक विकास दर्ज की है। दोस्तों आर्थिक विकास दर 2024-25 के अनुसार पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है 8.6%, 10.2%, 13.1%, 17.9%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13.1%। दोस्तों यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार बजट 2026-27 के तहत किस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 3,000 मिलेंगे? मुख्यमंत्री कृषि योजना, जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना, बिहार किसान कल्याण मिशन, कृषि प्रगति योजना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा? दिल्ली मुंबई, मुंबई अहमदाबाद, वाराणसी सिलीगुड़ी, चेन्नई हैदराबाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाराणसी सिलीगुड़ी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कागज रहित विधायी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? डिजी लॉकर, राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग, भारत नेट पोर्टल, ई ग्राम स्वराज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।